myself Dr. Shweta Tyagi, and presently I am teaching you the CC5 Creating an Inclusive School. I am assistant professor in IPM College गाजियाबाद और मैं आज आपको B.Ed सेकेंड ईयर में जो टॉपिक है, जो कोर्स है CC5 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसके बारे में आज मैं पढ़ाऊँगी। इसमें मैं सबसे पहले आपको इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें कि इसकी डेफिनेशन आज के जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम आज कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं, और ये इसको हिंदी में समावेशी शिक्षा भी कहते हैं कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी क्या नीड है, और इसकी इंक्लूसिव एजुकेशन की हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है। ये मैं आज सारा जो कंटेंट है आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए मैं इसमें आपके सामने जो है कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। ये पिक्चर्स जो आपको दिख रही हैं, इसमें ही देखिए, इस वाली पिक्चर में देखिए सबसे पहले। इस पिक्चर में आपकी आप क्या देख रहे हैं इसमें कि इसमें एक लाइन में है, एक रो है, जिस रो में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। इस रो में जो बच्चे हैं, इनमें क्या खास बात है कि इन बच्चों में कुछ बच्चे इस तरीके के हैं जो कि डिसेबल हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं बच्चे, कुछ जो है हैंडीकैप्ड है, जो चल नहीं सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं इसमें शामिल जो कि नॉर्मल बच्चे हैं। तो इस लाइन में, इस क्यू में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं और कुछ इसमें नॉर्मल बच्चे हैं। ऐसे इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नॉर्मल बच्चे और कुछ इसमें डिसेबल बच्चे एक साथ डांस कर रहे हैं। ऐसे ही इस वाली पिक्चर में आप देखेंगे, यहाँ पर भी कुछ ये जो बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चे हैं और ये डिसेबल बच्चे हैं। ये एक साथ प्लेग्राउंड में एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस इमेज में देखिए कि यहाँ पर एक खास बात है कि जो यहाँ पर पढ़ाने वाला टीचर है, वो टीचर भी यहाँ पर एक डिसेबल टीचर है, इसके हैंडीकैप्ड है ये। और यहाँ पर जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ बच्चे नॉर्मल हैं और इसमें कुछ बच्चे आपको डिसेबल दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की ये कुछ इमेजेस हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे डिसेबल हैं, कुछ अलग अलग जो डिसेबिलिटी है उनके अंदर, उसके साथ है कुछ बच्चे यहाँ पर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी टीचर एक डिसेबल बच्चे को बहुत ही प्यार के साथ पढ़ा रहा है, जिसमें कि बच्चे को एक एक्टिविटी करनी सिखा रहा है, बच्चा ड्राइंग सिखा रहा है बच्चे को, और वो भी नॉर्मल टीचर है जो एक डिसेबल बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह से पढ़ा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इस पिक्चर में खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो व्हील चेयर पर बच्चे हैं, ये हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, और इनके साथ जो बच्चे इनको दौड़ा रहे हैं वो इनके साथ नॉर्मल बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पर खास बात ये है कि एक नॉर्मल बच्चा एक डिसेबल बच्चे के साथ मिलकर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक डिसेबल बच्ची है जिसके पैर भी नहीं है और जिसके हाथ भी नहीं है, और फिर भी ये ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है। इसकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ये हाथ और पैर के ना होते हुए भी ये यहाँ पे आराम से कितनी खूबसूरत पेंटिंग कर रही है। इसी तरीके की यहाँ कुछ स्कूल्स की एक्टिविटी दिखाई देती हैं। इन स्कूल्स में यहाँ पर रैली या यहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बच्चे भी हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीचर्स के साथ, और उतने ही एंथुसियाज्म के साथ यहाँ पर एब नॉर्मल बच्चे जो हैं और जो इंक्लूसिव बच्चे हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजिकली भी यहाँ पर टीचर बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। डिसेबल बच्चा जो देख नहीं सकता है यहाँ पे, और ये ब्लाइंड है, और इसको की पैड जो है, इसकी जो कीज है उसकी पहचान करा रही है टीचर, उसको आइडेंटिफाई करा रही है टीचर। तो ये सारी जो एक्टिविटी, जो जितनी भी मैंने भी आपको पिक्चर्स दिखाई है, ये सारी पिक्चर्स में आपने क्या देखा, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन के अंदर डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो गए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हो गए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हो गए, गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए। इसके अलावा इसमें फिजिकल हैंडीकैप हो गए,
लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो गए। यानी कि आपने अभी पीछे पिक्चर्स में क्या देखा कि यहाँ पर अलग अलग डिसेबिलिटी वाले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ मिलकर यहाँ पर सेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे डिसेबल बच्चे जैसे कि नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे मिलकर एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो हमारी जो राइट टू एजुकेशन है, जिसमें कि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द limits of his capacity, whether that capacity be small or great। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को, चाहे उस बच्चे के अंदर लिमिट्स, उसकी कैपेसिटी कम है चाहे उसकी ज़्यादा है, हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार है। ये जो शिक्षा का समान अधिकार है ये किसके अंदर आता है? हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, यानी कि इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज वाले बच्चे एक साथ अगर उनको मिला दिया जाए, एक साथ एक जगह पर एक सी एक्टिविटी, एक सी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए एक स्कूल में, तो वो हमारा कहलाता है वो शिक्षा, जिसमें कि सबको शिक्षा का समान अधिकार है, चाहे उनके अंदर एबिलिटीज कम है चाहे ज़्यादा है, चाहे उनकी जो कैपेसिटी की जो लिमिट है वो कम है वो ज़्यादा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको समान रूप से शिक्षा दी जाती है। उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। अब आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इट मीन्स द डोर्स ऑफ स्कूल्स, क्लासरूम्स एंड स्कूल एक्टिविटीज। यानी कि जो स्कूल्स हैं, जो उनके क्लासरूम हैं और जो भी वहाँ एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के दरवाजे ओपन हैं हर चाइल्ड के लिए, हर बच्चे के लिए, और दे आर अफोर्डेड एवरी अपॉर्चुनिटी टू बी इंक्लूडेड विद देयर नॉन डिसेबल पेयर्स। यानी कि चाहे वो बच्चे के डिसेबल है चाहे वो बच्चा डिसेबल नहीं है, हर बच्चे को यहाँ पर शिक्षा का समान अधिकार है। उसको स्कूल में एक्टिविटीज़ में उनको समान अधिकार है, वो स्कूल की एक्टिविटी में समान रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे उनके क्लासरूम हो, कहीं भी बच्चों को भी, आपको जो मैंने पीछे पिक्चर्स दिखाई हैं उसमें ये शो होता है कि कहीं भी बच्चों को ये नहीं कहा जा सकता कि आप यहाँ पर क्योंकि आप डिसेबल हैं इसलिए आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, एक टीचर पढ़ाता है, वो टीचर लेकिन नॉर्मल टीचर नहीं होते, वो स्पेशल एजुकेशन वाले टीचर होते हैं जिनके पास स्पेशल एजुकेशन में एक्सपर्टाइज होती है। The focus is on giving every child the helps he needs to learn। ये हमेशा जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन दी जाती है, या जो जिस भी एजुकेशन की उनको, या वो जिस भी तरीके से सीख सकते हैं, उस सब के लिए उस सब पर फोकस किया जाता है इसमें समावेशी शिक्षा में। अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। कि इसमें स्टीफन और ब्लैक हर्ट जो थे उनके अनुसार इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज प्रिंसिपल्स एंड इसमें जो है जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी इफेक्टिव और मीनिंगफुल जो एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स है उसके लिए एक इसमें सिद्धांतों का, मूल्यों का, शिक्षा का इसमें एक समूह है जिसमें सभी विद्यार्थियों को, सभी को इसमें प्रभावी रूप से शिक्षा दी जाती है, भले ही उनके पास कोई सेम एबिलिटीज हो या नहीं हो। तो कहने का मीन्स ये है इसमें कि यहाँ पर इस एजुकेशन का मेन इम्पोर्टेंस ये भी है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये हीन भावना आ जाती है कि हम डिसेबल हैं तो इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। तो उन बच्चों के अंदर से ये हीन भावना निकाल देना और उनको शिक्षा का समान अधिकार देना, किन बच्चों की तरह से, जो नॉर्मल बच्चे हैं। इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, समावेशी शिक्षा की जो धारणा है, इंक्लूसिव एजुकेशन डजंट एक्सेप्ट स्पेशल स्कूल्स और क्लासरूम। यानी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल होते हैं, लेकिन जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं या स्पेशल क्लासरूम का अरेंजमेंट होता है। कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये भावना आ जाती है इससे कि हम अलग हैं सबसे, हमारे अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से हमें अलग से क्लासरूम प्रोवाइड किए जा रहे हैं या हमें अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है या स्कूल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, समावेशी शिक्षा है, उसमें सबसे पहले तो वो इस बात को पूरी तरीके से नकार देती है कि नॉर्मल बच्चों की, डिसेबल बच्चों के लिए अलग से शिक्षा की जरूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन में विशेष विद्यालय या विशेष कक्ष को स्वीकार नहीं करती है। उसमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे एक साथ मिलकर उनको शिक्षा व्यवस्था उनकी इस तरीके से की जाती है कि जिससे वो उनको एक साथ प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा है, इसके अंतर्गत सभी तरीके के बच्चों को सामान्य कक्ष में एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान है। यानी कि इसमें देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर इन द नॉर्मल क्लासरूम। एक क्लासरूम के अंदर सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। इसमें देखिए, समावेशी शिक्षा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लिव टुगेदर। जो एक चिल्ड्रन जो कि एक साथ सीख सकते हैं, वही एक साथ इसमें जीवन उनका एक साथ चल सकता है। यानी कि राइट टू एजुकेशन जो है वो भी ये कहती है कि बच्चों को एक साथ सिखाया जाए, जिससे कि वो एक साथ समाज में सामाजिक रूप से एक साथ जी सके। तो चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर लिव टुगेदर इज द मेन एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे जेंडर रेशियो में की बात अगर हम करें कि इंक्लूसिव स्कूल में जो जेंडर रेशियो है वो क्या है, इसमें जो फीमेल डिसेबल्ड है वो 14% है, मेल डिसेबल्ड 18% है, फीमेल नॉट डिसेबल्ड जो है वो 38% है, और मेल नॉट डिसेबल्ड जो है वो 30% है इसमें। यानी कि फीमेल जो नॉट डिसेबल्ड है उनका यहाँ पे रेशियो सबसे ज़्यादा है, वो है 38%। फिर है एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके मेन एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसका फर्स्ट एम है एजुकेशन फॉर ऑल, की शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, की सभी को के जो अधिकार हैं उनकी उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, की किसी भी बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर अपनी कुछ स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को का यहाँ पे जो है पहचान होने की बहुत ज़रूरत है। उनको पहचानना और बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग फिर पॉलिश करना। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, जो सामाजिक चेतना है उसका विकास हो बच्चे के अंदर। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, बच्चे को इन स्कूल्स में इस तरीके से तैयार किया जाए जिससे कि वो नए समाज के जो नए चैलेंजेस हैं, जो नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं, उनको बच्चे अच्छी तरीके से संभाल सकें या उन चुनौतियों को अच्छी तरीके से स्वीकार कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, इसमें क्योंकि नॉर्मल बच्चे को डिसेबल बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है और एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो इससे क्या है कि इनके अंदर किस चीज़ की भावना जागृत होती है, इसमें भाईचारे की भावना जागृत होती है। फिर है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इससे हमारे समाज में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है। फिर इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करता है। फिर है टू अनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज़, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इस तरीके के बच्चों को, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको स्वीकार नहीं कर पाती हैं। तो इस एजुकेशन को देने का इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से मेन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि फैमिली में बच्चों को जो है सपोर्ट, फैमिली के करीब बच्चों को लाया जा सकता है। फिर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजनशिप, जब बच्चे समाज में, जब अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिलेगी तभी वो एक सभ्य समाज में रह सकते हैं। इसमें यूनिवर्सलाइजेशन के अचीवमेंट के लिए ज़रूरी है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग डेवलप होती है बच्चों के अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को बच्चे यूज़ करना सीखते हैं। एंड फॉर सोशल इक्वालिटी डेवलप होती है। और इसमें सेल्फ रिलियंट में जो है अपना खुद बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं इससे, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो बच्चे इसमें खुद ही आत्मनिर्भर होंगे। तो आज हमने बच्चों इसमें देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना, उसके मीनिंग के बारे में हमने जाना, इसमें उसकी क्या नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब बताएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बैरियर्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है हमारे समाज में। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।